हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एग्ज़ाम देकर आने के बाद जहां उनको अपने रिजल्ट्स की इंतज़ार करनी चाहिए थी, उनको अपने आंसर की इंतज़ार करनी चाहिए थी कि कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगा, उसके जगह उनको इस बात का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि आखिर एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट का तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी डे टू डे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो पेपर लीक का विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले तो बायोमेट्रिक तक ही इसको सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें व्हाट्सएप और एआई का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है। वहीं बीपीएससी आयोग की बात करें तो लास्ट जो रिप्लाई आया था इनका 21 अप्रैल को आया था। उसके बाद से आयोग का अंतिम रिप्लाई 21 को ही आया और उसके बाद अब तक इस पर कोई दोबारा इनका इस पर स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है अभी हम लोग देखेंगे इसको। और सबका एक ही है कि एग्ज़ाम आखिर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ है, इसकी शुचिता प्रभावित हुई है, तो कहीं ना कहीं मेधावी छात्र उनके अंदर एक कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो। और अगर ये बातें सही हैं, इतने बड़े लेवल पर अगर स्कैम हुआ है, तो फिर क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो पेपर का भी देखेंगे हम लोग, ये 21 को जो रिप्लाई आया था का, इसके बारे में भी देखेंगे। एक बात तो कन्फर्म है साथियों, देखिए, पेपर कैंसिल हो तब भी आपको तैयारी करना है, नहीं होगा तो अदर एग्जाम के लिए तो आपको तैयारी करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपटीशन में है तो आपको तैयारी करनी होगी। और मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो जो तीनों अलग अलग पास लेना पड़ता था, अब आप कंबाइन रूप से केवल सिंगल पास टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं, जो कि ओनली 439 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा पूरे साल के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रैंकर्स टेस्ट मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपको डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए। ये 28 से 30 तक ही ऑफर रहेगा और कूपन कोड यूज़ कीजिएगा SBY है, जिससे कि आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो 21 को इनका रिप्लाई आया था आयोग का एडीयू एग्जाम के रिगार्डिंग, हालांकि इसके पहले जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते थे इन, तो बीपीएससी के द्वारा उसको भ्रामक बताया गया कि ये गलत खबरें हैं। लेकिन 21 को इन्होंने जब एग्जामिनेशन तीनों चरण का समाप्त हुआ, तो जो उच्च न्यायालय का आदेशानुसार कि कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी परीक्षा में कदाचार अगर हुई है तो वो शिकायत करेंगे पोर्टल के माध्यम से। तो उसके लिए इन्होंने क्या नोटिस दिया कि 14 से 21 अप्रैल के बीच में तीनों चरणों में जो एडीओ की परीक्षा हुई है, अगर उसमें कोई कदाचार अनियमितताएँ हुई हैं तो उससे रिलेटेड शिकायत 21 से लेकर के 24 तक दिया गया था मौका। हालांकि आज 29 हो गया है और 21 के बाद आयोग का अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया है एडीयू एग्जाम को लेकर के कि क्या कुछ इस पर अभी चल रहा है। हालांकि अभी जांच चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि बीपीएससी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि ईओयू इस पर आगे क्या कुछ करती है। लेकिन जो ईओयू का जांच चल रहा है उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देखिएगा। तो ये कल के पेपर में भी आया था कि बीपीएससी एडीयू परीक्षा धांधली बेउर में रची गई थी साजिश। देखिए, ये सारा सारा चीज़ पेपर में जो दिया गया है वही हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अब पेपर का न्यूज़ है ये सच्चाई क्या है इसकी ये जांच कर रही है, वो तो जांच खुलासा होगा। लेकिन जो न्यूज़ दिया गया है कि व्हाट्सएप पर भेजा पेपर, एआई से सॉल्व किया, मास्टर की तलाश, जो ये है ना मास्टर, ये मास्टर के नाम को भी कलंकित कर रहा है। ये जो साजिश करता है मास्टर, इसकी सिस्टर जो मास्टर है, मास्टरमाइंड, उसकी बहन भी इसमें परीक्षार्थी थी और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि सबसे पहला क्या था कि फर्जी स्टाफ की तैनाती की गई थी। ये सारा पेपर में दिया गया है, भास्कर न्यूज़ का, यहाँ पे देखिएगा, पटना संस्करण का है। दिल्ली की एक कंपनी ने बायोमेट्रिक काम दिखने वाली साई एडुकेयर को अपना मैन पावर दिया। यानी कि देखिए, इसमें दो कंपनी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रही है। एक तो जो बायोमेट्रिक काम कर रही थी साई एडुकेयर, और दूसरी क्या है कि आपका जो मैन पावर इनको दिया था, जो स्टाफ्स दिए थे, वो कंपनी कहाँ की है, तो दिल्ली की है। और उसकी ऑफिस कहाँ है, तो ये जो बेउर जेल है उसी के पास में है। और ट्रेनिंग और फर्जी लिस्ट, यानी कि दिल्ली वाली कंपनी का बेउर के हरनी चक में ऑफिस है। यही फर्जी बायोमेट्रिक कर्मियों और सुपरवाइजरों को धांधली की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद साजिशकर्ताओं ने साई एडुकेयर को ड्यूटी करने वाले कर्मियों को फर्जी लिस्ट थमा दी। अब मामला क्या था, देखिए, पेपर की फोटो खींचना। पूरे राज्य में परीक्षा के लिए कुल 700 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा शुरू होते ही ये फर्जी कर्मी एक्टिव हो जाते थे। छात्रों का बायोमेट्रिक लेने के बहाने वे उनके पास जाते और बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की फोटो खींच लेते। व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल, तो परीक्षा केंद्रों से पेपर की फोटो
खींचने के बाद इन तस्वीरों को तुरंत मुंगेर सॉल्यूशन और मुंगेर सॉल्वर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता था। इसके जरिए फ़ोटो सीधे मास्टर तक पहुंच जाती थी, जिसकी बहन भी एग्जाम दे रही थी। चैट जीपीटी से हल, मास्टर की सॉल्वर टीम प्रश्न पत्र मिलते ही उसे हल करने में जुट जाती थी। इसके लिए वे चैट जीपीटी की मदद लेते थे। इस तकनीक से भी सवालों को तुरंत हल करके पूरी आंसर की बहुत तेज़ी से तैयार की जाती थी। मतलब कि ये इन्वॉल्वमेंट तो सामने इसमें आई है कि व्हाट्सएप का यूज़ किया गया, एआई का यूज़ किया गया, यानी कि पेपर का जो फोटो है वो बाहर गया, और बाहर गया तो पूरा आंसर के तैयार करके फिर अंदर भी आया। ये जो कि न्यूज़ में यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए अब इस पे ईओयू आगे क्या कुछ करती है। हालांकि बीपीएससी से भी ईओयू पूछताछ की है, तो अब इसमें देखना होगा कि बीपीएससी इस पर क्या एक्शन लेती है, पेपर कैंसिल करती है कि नहीं करती है। क्योंकि पेपर कैंसिल होगा तो फिर से सभी का एग्जाम लेना पड़ेगा इनको, जो भी 12 लाख प्लस अभ्यर्थी आवेदन किए थे। तो अब देखना यही होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होता है या इसी पे रिजल्ट आता है। नुकसान दोनों में है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो आपका केवल आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो सोचिए कि अगर बड़े लेवल पर अगर धांधली हो गई हो और फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, तो उसमें आर्थिक नुकसान तो आपका पहले से है, लेकिन आपका मानसिक तौर पर नुकसान ये होगा कि आप एग्ज़ाम में हो सकता है कि सिलेक्ट ना हो धांधली की वजह से। आपका इस पर जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखिए इस पर जो भी अपडेट होगी फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।